नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड टावी एक्सपर्ट प्रैक्टिसिंग एट पुणे, महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यंग हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक जिस 40 की उम्र के पहले जिनको आता है उनको हम बोलते हैं यंग हार्ट अटैक्स। पहले हम बोला करते थे 60 के पहले जिनको आता है उनको यंग हार्ट अटैक्स। बट अपने भारत में, अपने इंडिया में आजकल हम यही न्यूज़ सुन रहे कि 30, 40, 45 की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और बहुत फिट इंडिविजुअल्स जो फिजिकली बहुत फिट है उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये मामला क्या चल रहा है? इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं और ये भारत में ही क्यों देखने मिल रहे हैं? इससे कोविड से कोई संबंध है या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम्स है? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हार्ट अटैक आना ये कोई सिंगल फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं और उसके कारण ये हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद होना, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। और हार्ट अटैक मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाना या बंद हो जाना। दोनों अलग है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है और एक है ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम। जो हम सडन कोलैप्स देख रहे हैं मैराथन रनर्स, साइकिलिंग या जिम में, या अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखा शादी में डांस करते हुए एक लड़की कोलैप्स हो गई। तो ये कोलैप्स होते मतलब होता है, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट इलेक्ट्रिकली अचानक बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना, तो बीट नहीं कर पा रहा है हार्ट। तो ये क्यों होता है? ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, बट इतने यंग एज में सिर्फ हार्ट अटैक इज नॉट द ओनली रीजन। वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे ईसीजी में एबनॉर्मेलिटी होना मतलब रिदम प्रॉब्लम, या 2D एको में हार्ट बहुत थिक हो जाना मतलब कार्डियोमायोपैथी। इन लोगों को ये कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको कैसे पता करें, है ना? ईसीजी करा लो और एको करा लो बस। अगर आप बहुत यंग हो, मतलब स्कूल में जा रहे हो, उसके बाद कभी भी आप ईसीजी और एको करा सकते हैं और आपके कार्डियोलॉजिस्ट को मिलके ये हाई रिस्क है या नहीं एक बार पता कर सकते हैं। फिर आते हैं जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक मतलब हार्ट में 3 ब्लड वेसल्स होती है जिससे ये हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और इसमें अगर कोई थपका जम जाता है, कोई क्लॉट बन जाता है, तो इसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाती है और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस में आती है? हार्ट अटैक किसी को भी आ सकती है, बट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स मतलब अगर आपको हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई शुगर है, इनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि हार्ट अटैक की रिस्क ज़्यादा होती है। या अगर आपको मोटापा है, वज़न बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, या एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिल रहा है, या आप खुद नहीं करना चाहते बट वज़न बहुत बढ़ गया है, तो इसके कारण भी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। तब ये बात समझिए कि हार्ट ब्लॉकेज और थपका बनना ये 2 अलग चीज़ है। हार्ट ब्लॉकेज मतलब एज जैसे बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट होगा और वो धीरे धीरे करके 10%, 20%, 30%, 50%, 100% ऐसे ब्लॉक बनते जाएगा। ये ब्लॉक की हम बात आज नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि यंग हार्ट अटैक्स। यंग हार्ट अटैक्स मतलब पहले से कोई उसमें ब्लॉकेज नहीं होती, अचानक से ब्लड वेसल में एक थपका बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, और ये प्लेटलेट का क्लॉट होता है और उसके कारण सडनली ब्लड फ्लो बंद हो जाता है हार्ट को और फिर हार्ट अटैक आता है। उसके कारण अचानक से हार्ट अटैक आने के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, या यूजुअली हार्ट में चेस्ट में पेन होता है और ये पेन से पेशेंट प्रेजेंट होगा कि मुझे चेस्ट पेन बहुत हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है और मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। तब आपको पता चलना चाहिए कि ये हार्ट रिलेटेड तकलीफ हो सकती है और आपको तुरंत अस्पताल में जाके एक ईसीजी करवाना चाहिए। और ये समझ लो जो सबसे नज़दीक का अस्पताल है यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जितना टाइम आप खराब करोगे उतना हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आधे घंटे से ज़्यादा आपको तकलीफ हुए जा रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत ईसीजी करवा लें और एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कार्डियोलॉजिस्ट को मिल लें। अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है कि ये हार्ट अटैक है, ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं, उसके कारण ये कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा आपको कि ये हार्ट अटैक है,
तो बिना टाइम वेस्ट किए आप भर्ती हो जाइए और कोई इंजेक्शन या एंजियोग्राफी जो भी ज़रूरी हो वो कार्डियोलॉजिस्ट आपको उस टाइम पे बताएगा और वो आप करवा लें। बिल्कुल चिंता ना करें कि ये कुछ गलत है, मैं सेकंड ओपिनियन लूँ और कुछ करूँ, क्योंकि ये हार्ट अटैक वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि जितने जल्दी हम ये थपका खोल दें, ब्लड फ्लो खोल दें और ब्लड फ्लो ठीक से करें हार्ट को, तो ही ये हार्ट बच पाएगा। तो याद रखें, यंग हार्ट अटैक्स में थपका जमा होना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ना कि रूटीन ब्लॉक तैयार होना। रूटीन ब्लॉक तैयार होना ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और थपका या क्लॉट जमा होना ये मेजर यंग हार्ट अटैक का रीज़न है। और यंग हार्ट अटैक कैन बी विद चेस्ट पेन, कैन बी कोलैप्स। कोलैप्स जैसे हमने देख लिया कार्डियक अरेस्ट, ये बस हार्ट अटैक नहीं, कोई और चीज़ों से भी होता है। सो आई एम श्योर ये हेल्थ अवेयरनेस वीडियो, हार्ट अवेयरनेस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आज कवर किया हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, यंग हार्ट अटैक्स का रीज़न क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ऐसे और जानकारी के लिए फॉलो आवर पेज एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।